रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मुस्लिम ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तक़बाल है। आज हमारे साथ हमारे मुस्लिम ऑनलाइन के दफ्तर में मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना अब्दुल बर असरी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल बर असरी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो मशहूर इदारा अल कुरान अकेडमी के ज़िम्मेदार हैं और मुंबई और अतराफ़ मुंबई के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दौरा कुरान के नाम से अपना प्रोग्राम चलाते हैं, जहाँ कुरान फहमी और कुरान को उसके समझने समझाने और कुरान को उसके मखारिज के साथ पढ़ने पढ़ाने की तरगीब देते हैं और उसकी तालीम देते हैं। मैं चाहूँगा कि मौलाना अब्दुल बर असरी साहब से इसी हवाले से कुरान करीम, दौरे कुरान और अल कुरान अकेडमी और कुरान करीम को समझने समझाने और उसको समझ कर पढ़ने के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू करूँ, ताकि हमारे नाज़रीन को भी इसका फ़ायदा पहुँचे और वो भी इससे इस्तेफ़ादा करें। तो मैं सबसे पहले जनाब मौलाना अब्दुल बर असरी साहब का अपने दफ्तर में, अपने स्टूडियो में इस्तक़बाल करता हूँ। मौलाना, आपका इस्तक़बाल है हमारे यहाँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये महसूस किया कि ये पैगाम दूसरों तक पहुँचना चाहिए और उसके लिए हमें ये मौका इनायत किया कि मैं ये पैगाम आप तक पहुँचा सकूँ। अल कुरान अकेडमी ये अभी चंद साल पहले शुरू की गई एक कोशिश है, गरचे इसका खाका ज़हन में बहुत पहले से था, लेकिन इस सिलसिले में सिर्फ इनफरादी सतह पर ही कोशिशें कर रहा था मैं। अब उसे इज्तिमाई शक्ल देने की कोशिश की है। बेसिकली इसके पीछे जो एहसास है वो ये है कि कुरान मजीद ही दुनिया में वो वाहिद किताब है जिसके ज़रिए दुनिया की तारीख़ का सबसे अदीम इनकलाब बर्पा हुआ, और आज भी इंसानी ज़िंदगी के जितने मसाइल हैं उसको हल करने की अगर अहलियत है तो सिर्फ इसी कलामुल्लाह में है। जब तक सारी इंसानियत इस किताब से नहीं जुड़ती और सारे मसाइल का हल इस किताब से नहीं तलाश करती, उस वक्त तक उनके मसाइल हल नहीं हो सकते और न कोई बड़ा इनकलाब बर्पा हो सकता है। इस सिलसिले में जो बुनियादी ज़रूरत है वो ये है कि जो हामिल कुरान हैं वो ख़ुद कुरान को समझें, कुरान के पैगाम को समझें और उस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ। इसीलिए इस बात की कोशिश की जा रही है कि कुरान को उसकी ज़बान यानी अरबी ज़बान में समझने के लिए हर एक आगे आए और हर एक इस चीज़ की कोशिश करे। तर्जुमों से या वाज़ व तलक़ीन से कुछ चीज़ें तो समझी जा सकती हैं, लेकिन कुरान की पूरी रूह नहीं समझी जा सकती। इसी तरह कुरान से हिदायत और रहनुमाई के लिए जो नए नए मसाइल ज़िंदगी में आते रहते हैं, बराह रास्त कुरान पे नज़र होना ज़रूरी है, और ये जितना पैदा होगा उतने ही ज़्यादा इंसान को उससे रहनुमाई हासिल करने में आसानी होगी। इसलिए हमने अरबिक सिखाने का एक प्रोग्राम चलाया है जो इस वक्त 3 जगहों पे चल रहा है, मुमरा में, भिवंडी में और विकरौली में। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि कुरान को A to Z हरफन हरफन पढ़ा जाए, सिर्फ मुंतखब हिस्से नहीं, सिर्फ चॉइस के हिस्से नहीं, बल्कि एक नज़र हर मुसलमान की पूरे कुरान पे होनी चाहिए। चाहे वो थोड़ी बहुत शुद्ध से भी सीखना चाहे, इस तर्जुमे और तफसीर से सीखना चाहे, लेकिन एक नज़र उसकी होनी चाहिए। इस तनाजुर में हमने दौरा कुरान के क्लासेस शुरू किए हैं। मैंने एक क्लास तो कंप्लीट कराई है मिल्लत नगर के अंदर, एक क्लास कुर्ला में चल रही है जो तकरीबन आधा हो चुका है, और एक क्लास भिवंडी में चल रही है जो अभी दूसरे पारे में है। तो इसके ज़रिए हम ये चाहते हैं कि बुनियादी मालूमात, उस सिलसिले में बुनियादी तफसीलात और कैसे वो इंसानी ज़िंदगी को गाइड करता है, ये हर आदमी समझ जाए। तीसरी जो चीज़ हमारे पेश नज़र है वो ये है कि यहाँ जो भी दुनिया में इंसान रहते बसते हैं, अल्लाह का ये पैगाम उन तक भी पहुँचाया जाए। बिलखुसूस हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की जो भी आबादी है हर एक तक उनकी ज़बान में कुरान का पैगाम पहुँचाया जाए। हमने कोशिश की है, बहुत सारे ज़बानों में तराजिम हुए हैं, लेकिन मैंने जो जायज़ा लिया है उससे मेरा ये एहसास है कि बहुत सारी ज़बानें अभी ऐसी हैं जिसमें कुरान मजीद का तर्जुमा नहीं हुआ है और जिसमें कि अशद ज़रूरत है कि तर्जुमा हो। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, यहाँ की एक ज़बान बहुत कदीम है, पाली ज़बान, जो बौद्धों की ज़बान समझी जाती है, लेकिन उस ज़बान में अभी तक कुरान का तर्जुमा मौजूद नहीं है।
मशरक़ी हिंदुस्तान में बिहार का जो इलाका है, ख़ास तौर से शुमाली बिहार और मशरक़ी बिहार, मैथिली का जो पूरा एक रीजन है, मैथिली ज़बान में भी आज तक अभी कोई तर्जुमा नहीं हुआ है। हालांकि उसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और उस ज़बान को वहाँ इलाकाई सतह पे एक अहमियत हासिल है, लेकिन उस ज़बान में भी अभी तक कुरान का तर्जुमा नहीं हुआ है। ज़ाहिर है कि उस ज़बान के जानने वाले को हम अल्लाह का ये पैगाम कैसे पहुँचाएंगे। तो इस तरह की जो मुख्तलिफ ज़बानें हैं जिसमें अभी तक कुरान का तर्जुमा नहीं हुआ है, उन ज़बानों में कुरान के तराजिम तैयार करा के शाया करना, ये भी हमारे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिस पे हमने सर्वे की हद तक काम कर लिया है और जो लोग काम कर सकते हैं उनसे अप्रोच के ज़रिए इस काम को कराने की कोशिश हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैथिली के लिए कोशिश शुरुआत के मरहले में है। एक और पहलू है कि गैर मुस्लिमों की तरफ से कुरान के हवाले से जो बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं या एतराज़ात सामने आते हैं, उनका जवाब भी उनकी गलत फहमियों को दूर करने के लिए दिया जाना ज़रूरी है। या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो नए नए मसाइल पैदा होते हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए बिलखुसूस कुरान सुन्नत की रोशनी में क्या माकूल जवाब है, वो बर वक्त फराहम करने के लिए भी एक टीम की तैयारी ज़रूरी है। इस सिलसिले में हमने इस बात की कोशिश की है कि जो भी दिलचस्पी रखते हों उनको जोड़ करके इस तरह से माहिराना सलाहियत उनके अंदर पैदा की जाए कि वो इस काम को करने के लायक हो जाएं। बिलखुसूस जो जदीद तालीम याफ्ता तबका है, वो अगर अरबिक सीख करके इस काम को करने के लिए अपने अंदर अहलियत बहम पहुंचाना चाहता है, उसके लिए हमने डिप्लोमा टाइप एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो 2 साल का होगा और उसके ज़रिए हम इसको इम्प्लीमेंट करने या नाफिज करने और रूबामल लाने की कोशिश करेंगे। ये मुख्तसरन है, बाकी और तफसीलात आपको वक्फे वक्फे से मालूम होती रहेंगी। आपने पूरी तफसील के साथ कुरान अकेडमी का तारुफ कराया है। मैं 1-2 बात और मज़ीद इसमें जानना चाहूँगा कि अभी तक जो आप ये कुरान क्लासेस दौरे कुरान के नाम से चला रहे हैं, तो इससे आपको क्या तजुर्बा हुआ? क्या जो लोग आपकी क्लासे में शिरकत कर रहे हैं वो जो भी 1 साल या 2 साल का कोर्स है या 2-3 महीने 6 महीने का, तो उसके बाद वो इस लायक हो जाते हैं कि वो कुरान को समझें? अल्हम्दुलिल्लाह बेशतर लोग ऐसे हैं जो बराह रास्त सिर्फ कुरान का मतन सामने हो तो वो तर्जुमा और एक हद तक मफहूम समझने की अहलियत अपने अंदर पाते हैं, और अब उनके अंदर ऐसा जज्बा भी पैदा हुआ कि वो अपने तौर पर भी इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं और उसके लिए मैं उनको गाइड करता रहता हूँ। तो ये फ़ायदा तो मुझे महसूस हो रहा है। तीसरे ये कि हमने जब उनके ज़रिए कुछ और दूसरी जगहों पर अप्रोच किया तो उसमें हमें उससे आसानी हुई, इसलिए कि वो अब हमारे पैगाम को समझ करके गोया हमारे पैगाम्बर भी बन गए। अच्छा, इसमें एक बात ये मैं जानना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए कि इब्तिदाई तौर पर फ़हम कुरान के बुनियादी तौर पर किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है और आप क्या उन्हें क्या चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर जो सिखाते हैं और पढ़ाते हैं जिसकी वजह से वो कुरान को समझने के अहल हो जाते हैं? इस सिलसिले में 2-3 बातें अहम हैं। पहली बात तो ये है कि कुरान अरबी ज़बान में है तो अरबी सीखना ज़रूरी है, उसके बगैर कुरान का कमाहक़ फ़हम मुमकिन नहीं। दूसरी चीज़ जो अहम है वो ये है कि कुरान का अपना एक पूरा तारीख़ी रिकॉर्ड है। उस तारीख़ी रिकॉर्ड के हवाले से अहादीस रसूल, सीरत रसूल और जो तारीख़ी और बहुत सारे डेवलपमेंट रहे हैं, उन सारी चीज़ों का मजमूई इल्म जो मुख्तलिफ लेक्चर्स के ज़रिए हम उनको देते हैं वो हासिल होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि बग़ैर किसी तासुब के खुले ज़हन से कुरान पे गौर फिक्र करना और कुरान को समझने की कोशिश करना, जहाँ भी अच्छी चीज़ें हों उसे अख़ज़ करना और जहाँ मशकूक चीज़ें या समझ में ना आने वाली चीज़ें हों उनको छोड़ देना, ये ज़रूरी है। तभी हम बराह रास्त उसका पूरा फ़ायदा और लुत्फ़ पा सकते हैं। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल चलते चलते कि जो हमारे कॉलेज के तलबा होते हैं जी, स्कूल के, और जो यानी कि अगर उनके लिए कुरान को समझने के लिए बेहतरीन तरीक़ा यानी कि या तो ऐसी किताब मौजूद है जिससे वो कुरान को आसानी समझ सके और सही मानो मफ़हूम करा जा सके? असल में जहाँ तक समझने का ताल्लुक़ है, बेसिक चीज़ किताब नहीं, बेसिक चीज़ अपने अंदर जज्बा पैदा होना है, विल। अगर विल पैदा हो गया तो फिर किताब तो सिर्फ मुआविन चीज़ें होती हैं, उर्दू की हो, इंग्लिश की हो, अरबी की हो,
وہ ان کو اپنی چوائس سے پڑھنے دیا جائے اور وہ سیکھ سکتے ہیں، ول پیدا ہو جائے اور ان کا کوئی ایک ایسے فرد سے ربط قائم ہو جائے جو قرآن کا گہرا علم رکھتا ہو، تو زبان رکاوٹ نہیں بنتی۔ اب اردو زبان میں بھی بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں، ہندی زبان میں بھی اویلیبل ہیں، انگلش زبان میں بھی مہیا ہیں، تو جس زبان سے وہ سیکھنا چاہتا ہے وہ سیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس طرح کی ساری چیزیں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو ہمارے پاس وہ سب ریکارڈ کے لیے اور رہنمائی کے لیے موجود ہے، حسب خواہش ان کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قرآن فہمی کے تعلق سے تفصیل سے گفتگو کی۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے مولانا عبدالبر اصغری صاحب جو دورہ قرآن کے نام سے اپنے کلاسز مختلف علاقوں میں بھیونڈی، ممرا اور وکٹوریہ میں چلاتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ان سے قرآن کے تعلق سے، قرآن فہمی کے تعلق سے ہم مزید گفتگو کر سکیں اور ان کے جو تجربے ہیں انہیں ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ فی الحال اتنا ہی، ہمیں اجازت۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔